दोस्तों आइए शोभा कंपनी की पहले ये वीडियो देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। देखिए 1 लाख बोलकर 2 लाख लेकर जा रहा है कंपनी। क्या यार हम लोग के ये जिंदगी है। देखो देखो मर्डर कर दिया, पूरा लेकर जा रही है दुबई से गवर्नमेंट। देखो क्या है, देखो ये पूरा तो दोस्तों जितने भी शोभा कंपनी के बंदे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे। 60% वो बंदे समझ गए होंगे कि ये क्या है और वीडियो कैसा है और क्यों है। बाकी बात अब आगे करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई के ऐसी सच्चाई के बारे में जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिसे सुनकर आपका भी दिल कांप उठेगा। और ये हकीकत एक ऐसे सपने की है जो सपना सपना ही रह गया, और एक ऐसे मौत की है जो जिंदा मिसाल बन के रह गया। उन सबके लिए जो गल्फ में काम करने का सपना लेकर घर से निकलते हैं और उनमें से कुछ कभी वापस नहीं जा पाते। और वहाँ की एक कंपनी है शोभा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जो दुबई में है और बहुत मशहूर है। इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मशहूर है क्योंकि उस कंपनी में कुछ ऐसे ऐसे बात बताए जाते हैं जिसे जानकर लोग उत्सुक हो जाते हैं उस कंपनी में आने के लिए। ये कंपनी जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से एजेंटों के जरिए लोगों को बुलाती है तो उनसे बड़े बड़े वादे करती है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। और वो सपने क्या है? वो सपने ये है कि आपको बताया जाता है कि कंपनी आपके बच्चों को पढ़ाई का पैसा देगी, कंपनी आपको घर बनवाने के पैसे देगी, कंपनी आपके शादी का खर्चा देगी, कंपनी 10 साल बाद आपको लोन भी दे सकती है घर बनवाने के लिए। ये सपने होते हैं। कंपनी आपको मेडिकल का खर्चा देगी, कंपनी आपको आने जाने के लिए गाड़ी देगी। लेकिन असल में इनमें से कुछ भी सच नहीं है। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक हादसा है जो आपको झकझोर कर रख देने वाली है। बिहार का एक आदमी जो शोभा कंपनी में काम करता था, एक दिन उसने शराब पी ली और शराब पीने के बाद जब वो कैम्प में आया तो कैम्प बॉस से कहा सुनी होते होते झगड़ा हो गया। और इस कहा सुनी में कैम्प बॉस का इतना ना गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया कि कैम्प बॉस ने उस आदमी को मार दिया मतलब हाँ, जान से मार दिया। और उस आदमी की मौत हो गई, जो एक बिहारी आदमी था उसकी मौत हो गई। और इस घटना को देखने वाला एक और शख्स था जो बांग्लादेश का बंगाली था। उसने भी इस घटना को देखा। जब उसने आवाज उठानी चाहिए, जब उसने लोगों को बताना चाहा, सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की, तो उसे भी मार दिया गया। और ये देखिए, 1 लाश के नाम पे ये लोग 2 लाश लेके जा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि एक बंदा है जो फांसी लगाकर मर गया है। इन्होंने इस मौत को फांसी का नाम दिया कि एक बंदा है जिसने फांसी लगा के मर गया है। जब लोगों ने लाश देखने की कोशिश की तो नहीं दिखाया जा रहा था, छुपाया जा रहा था, इसको दबाया जा रहा था। पुलिस आई, लेकिन आपको पता है किसी भी कंट्री में जब पैसा ज्यादा हो ना तो सच्चाई के ऊपर पैसा भारी पड़ता है। तो वो मजदूर जो बांग्लादेश का था, जो उसी कंपनी में काम करता था, जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसने कैम्प बॉस को उस शख्स को मारते हुए देखा कि कैम्प बॉस उस शख्स को मार रहा है, उस बिहारी शख्स को। और इस तरह से एक ही रात में 2 लाशें मिली और सब कुछ खत्म हो गया। और कंपनी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में, चाहे कोई भी देश हो, पैसा जो है किसी भी सच्चाई के ऊपर भारी पड़ जाता है। और उसी तरह इस हादसे को भी कवर अप करने की कोशिश की गई। लोगों को धमकाया गया, लोगों को डराया गया, और कई को तो उसी रात टर्मिनेट करके भेज दिया गया। और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। वो बंदे गवाह हैं जिन्होंने बताया मुझे कि उसी रात जिस दिन वो मर्डर हुआ, कंपनी वालों ने हमें उठाकर, उसी रात हम लोग सोए हुए थे, उठाकर हमें भेज दिया। कपड़ा तक पहनने का टाइम नहीं दिया गया, उन्हें हथकड़ी लगाकर भेज दिया गया इंडिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिस कंपनी के आप नाम लेते हैं, जो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, ये देती है, वो देती है, लेकिन क्या देती है? मौत। तो भाई हमें मौत नहीं चाहिए। और उन एजेंटों से कहना चाहूंगा, मैं उस एजेंट से कहना चाहता हूं, जितने भी एजेंट शोभा कंपनी का काम करा रहे हैं, काम कराइए, ठीक है, आप अच्छे हैं,
लेकिन जो आप बकचोदी करते हैं ना और बोलते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी ये देती है वो देती है, भाई जो वहां पे काम कर रहे हैं ना लेबर या कोई भी बंदा, आप पहले से पता कर लीजिए कि क्या सच में वो कंपनी दे रही है। आप 20,000 25,000 एक्स्ट्रा पैसा लूटने के चक्कर में आप उस आदमी को इतने सपने दिखाते हैं ना। कोई इंसान सपने सजा सजा के सोचता है कि मैं जाऊंगा दुबई तो ऐसे कमाऊंगा, लेकिन यहां का हालात नहीं देख रहा है वो। और खासकर शोभा कंपनी के जो हालात है अभी इतने बुरे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उनके जो केम बॉस हैं इंडिया पाकिस्तान केरला वाले, ये वो केम का बॉस नहीं है, वो कंपनी का मालिक समझ रहा है खुद को। वो समझ रहा है कि मैं कंपनी का मालिक हूं, ना कि केम बॉस। पर सोचो दोस्तों, अगर आपके घर का कोई बंदा गल्फ जैसे देशों में कमाने जाता है तो क्या सोच के जाता है कि जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा, लेकिन क्या कभी ये सोचता है कि मैं जाऊंगा तो वहां से मर के आऊंगा? नहीं। आपके घर का वो बंदा जो आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर का कोई भी बंदा हो सकता है, जो पैसा कमाने के लिए गया है और लाश बनकर वापस आए, तो उन माँ बाप पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है? दोस्तों, जब भी घर से कोई लोग जाते हैं कमाने, चाहे दिल्ली पंजाब चाहे कहीं भी हो, अपने देश में क्यों ना हो, घर छोड़ के जब कहीं कहीं दूर जाते हैं ना, तो घर वाले माँ बाप बोलते हैं कि बेटा संभल के रहना। लेकिन कोई कैसे संभले जो सपने दिखाने वाले ही सपने तोड़ने लग जाए। दोस्तों, शोभा कंपनी का ये सच उन हजारों मजदूरों का सच है जो रोज एक नई उम्मीद, एक नई सपना लेकर के दुबई के रेत पे उतरते हैं काम करने के लिए, और उनमें से कई लोग कभी वापस नहीं जा पाते, जाती है तो उनकी लाश। अब आगे की जिम्मेदारी जो है आपकी है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, उन तमाम शोभा के बंदों तक पहुंचा दीजिए जो शोभा कंपनी में काम कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई मेरा रिश्तेदार भी हो, कोई मेरा जानने वाला हो, लेकिन मैं इस मामले पे ये वीडियो नहीं बना रहा। मैं इस मामले पे बना रहा हूं कि जो केम बॉस बन रहे हैं, जो बाप बन रहे हैं उस कंपनी के, तो उनको सुना दूं कि भाई उस कंपनी के तुम बाप नहीं हो और ना ही तुम्हारे बाप की वो कंपनी है। ये सबके लिए नहीं है भाई, सबके लिए नहीं है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मुझे पता है। कुछ केम बॉस अच्छे होते हैं। मेरे कंपनी में जो केम बॉस है, इतने अच्छे अच्छे केम बॉस है ना कि भाई जैसे लगता है कि वो दोस्त है, वो भाई हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया भाई? वो कंपनी तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे बाप की कंपनी नहीं है भाई। ऐसा मत करो लोगों के साथ। और इस कंपनी में, शोभा कंपनी में, लोगों को इतना मतलब कि ये अंदर जो बंदे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं वो इतने मिले हुए हैं ना कि बात को ऊपर तक नहीं जाने दिया, बात को दबा दिया गया। अब सोचिए, और जो लोग गवाह थे, जो देखे थे इस घटना को, उनको भी उसी रात टर्मिनेट करके भेज दिया गया अपने देश, ताकि वो कोई गवाही ना दे सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर उस बंदे तक बात पहुंचे, और आप कमेंट में अपना राय दें कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और ऐसे एजेंटों के साथ क्या करना चाहिए जो एजेंट साले बोलते हैं कि ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्या तुम अपने घर से दोगे? अगर वो चीज नहीं मिला तो क्या तुम अपने घर से दोगे? नहीं देंगे कोई एजेंट। तो भाई फेंका भी मत करो। कंपनी में जो चीज मिलती है, कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं उनसे पूछो। और अगर तुम एक बंदे से 20,000 25,000 एक्स्ट्रा पैसे लेते हो तो उतने पैसे लगा के आप दुबई में जाके पहले पता करो, फिर काम करवाना किसी बंदे का। समझ में आ रहा है ना? तो भाई वीडियो को शेयर कर दो, ये आपका फर्ज है, ठीक है? और अब मेरे को फॉलो कर लो अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो तो। मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। किसी भी कंपनी के बारे में मैं गलत देखता हूं, मैं तुरंत वीडियो बनाता हूं। मुझे किसी का डर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जेल होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे घर भेज देंगे। उससे भी ज्यादा क्या होगा भाई? मुझे मार देंगे, और क्या होगा? लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं किसी भी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी अगर मेरे साथ खिलाफ जाएगी, मेरे गलत जाएगी मेरे साथ, तो मैं अपनी कंपनी के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। मैं ऐसा शख्स हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, अपने प्यारे भाई को फॉलो कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।